हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है उसका प्रश्नावली नंबर 8.1 का प्रश्न संख्या 8वें को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सवाल का हर एक एक स्टेप आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से सब्र कर इस वीडियो को देखिए प्रश्न संख्या हमसे 8वां कह रहा है कि ABCD एक आयत है। आयत का मतलब क्या होता है कि ये भुजा जो है इस भुजे के बराबर है, ये भुजा इस भुजे के बराबर है। क्लियर है। जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। मतलब कह रहा है कि इसके विकर्ण मतलब जो ऐसे क्रॉस हुए रहते हैं उसको बोलते हैं, मतलब ये इससे मिला हो। तो विकर्ण हमारे पास AC हमारे पास यही न है, AC विकर्ण AC। और कह रहा है कि कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। मतलब जो हमारे पास कोण ए है इसको ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मतलब जैसे हमारे पास ये कोण हमारे पास जो बने हैं, तो मान लेते हैं कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। तो हमारे पास कह रहा है कि समद्विभाजित है। समद्विभाजित का मतलब है कि जितना एक कोण एक जितना है उतना ही दो कोण है। मतलब कोण 1 बराबर में कोण 2 है। कोण 1 जितना है कोण उतना ही कोण 2 है। और उसके बाद कह रहा है कि कोण C भी समद्विभाजित है। तो कोण हमारे पास C जो हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या है, समद्विभाजित है। मान लेते हैं कि ये कोण 4 है, ये कोण 3 है। तो कोण 4 बराबर कोण 3 हो जाएगा। जितना कोण 4 होगा उतना ही कोण 3 भी होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमसे कह रहे हैं कि दर्शाइए कि पहला नंबर पर कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होनी चाहिए, वो तब वर्ग बन जाता है। लेकिन ये आयत है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब इसके ये इस भुजा के सामने की भुजा ये है तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। और वर्ग का मतलब होता है कि ये चारों जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होनी चाहिए। क्लियर है। और दूसरे नंबर पर हमसे कह रहा है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। मतलब जितना हमारे पास कोण B और कोण D, मतलब जितना ये कोण है उतना ये कोण हमें दर्शाना है, जितना ये कोण है उतना ये कोण हमें दर्शाना है इसमें। तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहला आपको तरीका यही आपको अपनाना होगा कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है हमने लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दिया है कि ABCD एक आयत है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ABCD एक आयत है। क्लियर है। और हमें क्या दे दिया है, और हमें इसके में कह रहा है कि इसके विकर्ण जो हमारे पास AC है, AC वो कोण A और कोण हमारे पास C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इतना हो गया। और हमें इसका आगे हमें क्या कह रहा है, और हमें कह रहा है कि इसके दर्शाना है। मतलब हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध करना है। पहला हमें क्या सिद्ध करना है, पहले नंबर पर सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ABCD एक वर्ग है। और दूसरे नंबर पर हमको क्या सिद्ध करना है, तो दूसरे नंबर पर हमको सिद्ध करना है कि विकर्ण जो हमारे पास BD है, वो कोण B और कोण D को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। ये हो गया। तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया था, तो हमने इतना क्वेश्चन को लिख लिया। इतना आप हमेशा, आपको जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो बस आप क्वेश्चन पढ़कर इतना आप लिखेंगे तो आपको यदि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से मैं आशा करता हूँ कि 2 नंबर या 1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका हल करते हैं, मतलब अब हम इसके आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ABCD एक वर्ग है। पहले तो हम इस जो हमारे पास चतुर्भुज, ये हमारे पास एक आयत दिया
गया है आयत, इसको हम क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसमें ध्यान से समझेंगे। हमें वर्ग बनाने के लिए यदि ये भुजा इस मतलब ये जो हमारे पास कोण है, यदि हम इस कोण के बराबर कर दें, मतलब कोण 1 को कोण 4 के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास ये इसके कोण के सामने ये भुजा और ये भुजा, मतलब ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, इस कोण 1 को कोण 4 के बराबर कर देंगे, तो कोण 1 के सामने वाली भुजा ये है और कोण 4 के सामने वाली भुजा ये है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएंगी। और जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि ये एक वर्ग है। क्यों? क्योंकि हमें आयत में दे दिया है कि ये एक आयत है, तो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। अब ये भुजा हमारे पास है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर, तो ये भुजा इसके भी बराबर हो जाएगा और ये भुजा इसके भी बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस भुजे को इस भुजे के बराबर करना होगा। तो हम कैसे बराबर करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस कोण को इस कोण के बराबर करना, कोण 1 को कोण 4 के बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि कोण जो हमारे पास 1 है वो किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। यह हमें दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है, दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमें दे दिया है और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण जो हमारे पास 2 है, कोण 2 हमारे पास है, वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इस प्रकार से ऐसे जेड बन रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर है और कोण 2 है कोण 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 जो हमारे पास है वो हमारे पास कोण किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। क्योंकि कोण 2 बराबर है, 2 के बराबर है 1 है, तो यहाँ पर 2 के जगह पर हमने 1 लिख दिया, तो ये हमारे पास कोण 1 जो हुआ वो कोण 4 के बराबर हो गया। अब हमारे पास कोण 1 जो है वो 4 के बराबर हो गया है, तो हमारे पास कोण 1 के सामने वाली भुजा क्या है, हमारे पास है BD है, BC है। तो BC बराबर में क्या हो जाएगा, कोण 4 के सामने वाली भुजा हमारे पास ये AB है, तो हमारे पास AB बराबर हो जाएगा। तो अब ये भुजा इस भुजा का बराबर है, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये क्या है, एक वर्ग है। और ये हमारे पास कैसे बराबर हुआ, तो हम यहाँ पर आप ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब किसी भी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये हमारे पास सम्मुख भुजाएं जो होंगी ये क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास इतना हो गया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर होती है, इतना बात आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब हमारे पास ये बराबर हो गए हैं, तो अब देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि आयत है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और हमने सिद्ध कर दिया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के, तो चारों तो भुजाएं आपस में बराबर हो गए। और जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ABCD एक क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। और ये हमारे पास पहला नंबर सिद्ध हो गया। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। ये हमने यहाँ पर देखिए हमको पहला नंबर सिद्ध करने के लिए कहा था, पहला हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि विकर्ण जो हमारे पास BD है वो कोण B और कोण D को समद्विभाजित करते हैं। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास कोण 6 है, कोण ये हमारे पास कोण 7 है, कोण हमारे पास 5 है, तो जितना कोण 6 होगा उतना ही कोण
5 भी होगा। और ये मान लेते हैं कोण 7 है, ये कोण 8 है, तो कोण 7 को बराबर करना होगा कोण 8 के, यही हमें करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पर हमको करना होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि हम त्रिभुज बी डी सी को ले लें और त्रिभुज बी डी ए को सर्वांगसम कर दें, तो हमारे पास ये भुजाएं आपस में सी पी सी टी नियम से बराबर हो जाएंगे, मतलब कोण जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे क्या, हम लेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज बी डी ए में, त्रिभुज बी डी सी में और त्रिभुज बी डी ए में, हमारे पास दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे तो हमारे पास जो बी डी है, बी डी जो भुजा है, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज बी डी सी में भी और बी डी ए में भी, दोनों में ये बी डी आ रहा है। तो हमारे पास बी डी तो पहले उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारे पास क्या है, बी डी जो भुजा है वो क्या है, बराबर है किसके, बी डी के, और भी कैसे, तो ये उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है। क्लियर है, उभयनिष्ठ है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी हमने सिद्ध किया था कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो हम लिख देंगे कि जो हमारे पास ए बी जो भुजा है वो बराबर किसके हमारे पास है, बी सी के भुजा के बराबर है, हमने ये सिद्ध किया। और हम जानते हैं कि ये वर्ग, हमने सिद्ध किया कि ये वर्ग है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी जो भुजा है, ए डी जो भुजा है, ए डी वो बराबर किसके हो जाएगा, सी डी भुजा के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एस एस नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज बी डी सी है वह सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी डी ए के सर्वांगसम है। अब हमारे पास ये सर्वांगसम हो गया है, तब हमारे पास सर्वांगसम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोण 6 है वो बराबर हो जाएगा कोण 5 के, वो भी किससे, तो बाई सी पी टी से, सी पी सी टी से हम कह सकते हैं। और जो हमारे पास कोण 7 है वो कोण 8 के बराबर हो जाएगा, वो भी किससे, तो बाई सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, मतलब जैसे ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, भी कैसे, तो सी पी सी टी नियम से। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। एक बार खूब अच्छे तरीके से सवाल को ध्यान से देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।